हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे जिसमें उसमें प्रिंसिपल और उसका एप्लीकेशन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रिंसिपल देखते हैं पहले। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर जो स्मॉल चेंजेस होता है, स्मॉल फेज में उसका चेंजेस होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, उसके ब्राइटनेस में चेंजेस होगा तो क्या होगा, इमेज कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा। जो इमेज है उसमें लाइट वेरिएशन देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्ट जो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है उसमें डिफरेंट लाइट देखने को मिलेगा। अब इसका देखते हैं प्रिंसिपल कैसे काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो होता क्या है, ये जो लाइट रे है ये एनुलर डायफ्राम पर गिरती है। ये जो लाइट रे है एनुलर डायफ्राम पे गिरती है। ये एनुलर डायफ्राम में दो पार्ट होते हैं, एक ब्लैक पार्ट एक वाइट पार्ट। तो होता क्या है, जब ब्लैक पार्ट से लाइट रे पड़ती है, जब ब्लैक पार्ट पर ये लाइट रे ब्लैक पार्ट पर पड़ती है तो क्रॉस नहीं कर पाती। जब वाइट पार्ट पे पड़ती है, ये जो वाइट पार्ट है इसमें पड़ती है तो क्रॉस कर जाती है। ये जो सर्कल है, इस सर्कल के अंदर जो वाइट पार्ट है उस पार्ट वाइट पार्ट को लाइट रे क्रॉस करके कंडेंसर लेंस तक पहुँचती है। ये कंडेंसर लेंस क्या करता है, कंडेंस करता है, यानी कि लाइट रे को स्पेसिमेन पर फोकस करता है। यहाँ पर स्लाइड में मान लीजिए कि कोई स्पेसिमेन रखा हुआ है। यहाँ मान लीजिए कोई स्लाइड है, इस पर स्पेसिमेन रखा हुआ है। तो क्या होता है, ये कंडेंसर लेंस को लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पर। तो ये कंडेंसर से ये लाइट रे पहुंचती है स्पेसिमेन पर, जहाँ पर ये कोई स्लाइड रखा हुआ मान लीजिए। तो होता क्या है, जो स्पेसिमेन से जो लाइट रे गुजरती है, स्पेसिमेन से होकर जो लाइट रे गुजरती है वो रिटार्डेड हो जाती है। इस टाइप के लाइट रे को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड लाइट रे। उसके बाद अगर कोई लाइट रे स्पेसिमेन से होकर नहीं गुजरती है, साइड से निकल जाती है, सेल के बीच से निकल जाती है, दो सेल के बीच से निकल जाती है, साइड से निकल जाती है, तो उस टाइप के निकल जाती है और ऑब्जेक्टिव लेंस पर पहुंचती है, उस टाइप के लाइट रे को क्या बोलते हैं, अनरिटार्डेड लाइट रे। तो इसका देखते हैं कि इसका वेवलेंथ, मतलब कि इसको समझेंगे कि ये मतलब होता कैसे है, कि मतलब वेवलेंथ मतलब इसका लाइट रे रिटार्डेड क्यों हो जाती है, इसके बारे में समझेंगे। मान लीजिए ये कोई सेल है, अरे मान लो ये कोई सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है। तो ये क्या है, ये क्या है, लाइट रे है। तो ये लाइट रे जब कोई सेल से न्यूक्लियस से होकर गुजरती है, उसके बाद क्या होता है, तो वो लाइट रे रिटार्डेड हो जाती है, उसमें वो लाइट रे रिटार्डेड हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। ये फुल स्पीड में आया था लाइट रे। उसके बाद होता क्या है, जब वो सेल से गुजरती है तो होता क्या है, इसका लाइट रे रिटार्डेड हो जाता है, यानी कि मंद हो जाता है। देखते हैं इसका वेवलेंथ कम क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। हम देखें कि इसमें एक न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस का क्या होता है,
ऑप्टिकल डेंसिटी हाई होता है। जब कोई हायर डेंसिटी से कोई लाइट पास होती है, अभी देखिए कि जो लाइट रे है वो क्या हायर डेंसिटी से पास हो रही थी, न्यूक्लियस से पास हुई, तो होती है क्या है, वो लाइट रे मंद पड़ जाती है, रिटार्डेड हो जाती है। तो लाइट की वेव लेंथ में चेंजेस और वेरिएशन देखने को मिलता है। अगर मान लो कि लाइट रे के मार्ग में कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स या फिर कोई भी वेवलेंथ और माइक्रो ऑर्गेनेल्स में नहीं आया, तो क्या होता है, उसके वेवलेंथ में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। उसके वेवलेंथ में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं, वेरिएशन देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो लाइट रे है ऑब्जेक्टिव लेंस पर पहुंचती है। ये जो लाइट रे है कहाँ पहुंचेगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए कहाँ पास होगी, फेज प्लेट में पास होगी। ये जो फेज प्लेट है इसमें पास होगी। तो क्या था कि वेवलेंथ में चेंजेस आने की वजह से जो जो लाइट रे स्पेसिमेन से होकर नहीं गुजरी थी, साइड से दो सेल्स के बीच से निकल गई थी, तो वो लाइट रे क्या थी, रिटार्डेड हो गई थी। लेकिन अगर कोई भी लेकिन क्या हुआ, सेल और लाइट के अगर कोई जैसे कि कोई हाई डेंसिटी वाला कोई लाइट पास हुआ, हाई डेंसिटी से लाइट पास हुआ, तो क्या हुआ, वो लाइट वेवलेंथ में क्या हुआ, चेंजेस और वेरिएशन देखने को मिला। लेकिन अगर वो लाइट रे में अगर क्या हुआ, लाइट रे किसी भी स्पेसिमेन या फिर सेल ऑर्गेनेल्स से होकर नहीं गुजरती, उसके वेवलेंथ में वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, तो क्या होता, वो ऑब्जेक्टिव लेंस से पास होते हुए फेज प्लेट तक पहुंच जाती है। ये जो वेवलेंथ है वेरिएशन है, इसको हमारी आंखें देख नहीं पाती। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फेज प्लेट का यूज किया। जो लाइट वेरिएशन है जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, फेज प्लेट में फेज रिंग होता है, जिससे कि अनरिटार्डेड जो लाइट रे है वो पास होती है। तो क्या करती है, जो अनरिटार्डेड लाइट रे लाइट फेज रिंग से पास होती है, तो क्या होता है, वेव लेंथ के वेरिएशन को चेंज कर देती है। तो क्या होता है, तो होता क्या है, जो फेज प्लेट से होकर अनरिटार्डेड लाइट रे फेज रिंग से पास होती है, तो क्या होता है, वेवलेंथ की वेरिएशन में चेंजेस हो जाता है। तो हमें क्या होता है, तो इमेज पैनल में हम लोग को क्या क्लियर इमेज दिखने को मिलता है। इसमें होता क्या है, मैं और एक बार बता देती हूँ इसमें होता कैसे। ये लाइट रे है, ये लाइट रे गिरती है एनुलर डायफ्राम में दो पार्ट होते हैं, एक वाइट पार्ट और एक ब्लैक पार्ट। तो होता क्या है, जो ब्लैक पार्ट है उस लाइट रे जब उसमें पड़ती है तो क्या वो क्रॉस नहीं कर पाती। लेकिन जो वाइट पार्ट है उससे जब उसमें लाइट रे पड़ती है तो वो क्रॉस कर जाती है। तो होता क्या है, जब ये जो सर्कल है, वाइट पार्ट वाला जो सर्कल है, इससे जब लाइट रे पड़ती है तो वो लाइट रे क्रॉस करके कंडेंसर लेंस तक पहुंचती है। ये जो कंडेंसर लेंस है ये कंडेंस करता है, यानी कि जो लाइट है उसको स्पेसिमेन पर फोकस करता है। ये जो स्पेसिमेन से, मान लीजिए यहाँ पर कोई स्लाइड रखा हुआ है उस पर स्पेसिमेन, तो ये कंडेंसर लेंस से होते हुए लाइट रे कहाँ पहुँचती है, स्पेसिमेंस पर पहुँचती है।
स्पेसिमेंस पर पहुंचती है तो क्या होता है, ये जो स्पेसिमेंस पर लाइट रे पहुंचती है, ये लाइट रे रिटार्डेड हो जाती है, यानी कि मंद हो जाती है। इस टाइप के लाइट रे को हम बोलते हैं रिटार्डेड लाइट रे। अगर ये लाइट रे स्पेसिमेंस से होकर नहीं गुजरती, साइड से निकल जाती है, दो सेल के बीच से निकल जाती है, तो वो ऐसे टाइप के लाइट रे को हम लोग बोलते हैं अनरिटार्डेड लाइट रे। तो ये अनरिटार्डेड लाइट रे ऑब्जेक्टिव लेंस से होते हुए फेज प्लेट पर पहुंचती है। तो होता क्या है, जो कोई सेल है, मान लो कोई सेल है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो क्या होता है, जो लाइट रे है अगर वो उस न्यूक्लियस से होके गुजरती है तो क्या होता है, और लाइट रे रिटार्डेड हो जाती है, यानी कि मंद पड़ जाती है। अगर कोई लाइट रे हाई डेंसिटी वाले न्यूक्लियस से होकर गुजरती है तो होता क्या है, वेवलेंथ में वेरिएशन देखने को मिलता है। तो क्या होता है, वेवलेंथ में वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिलता है। ये जो वेवलेंथ में वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिलता है, इसे हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते, तो हम नहीं देख सकते। जो वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसे हम नहीं देख सकते। हम बस लाइट की इंटेंसिटी को देख सकते हैं, मतलब डीम है या फिर लाइट हाई फ्लेम में है, इसको देख सकते हैं। तो क्या किया, साइंटिस्ट ने फेज प्लेट का यूज किया, जिससे कि इस फेज प्लेट से अनरिटार्डेड लाइट पास होती है और हमको क्लियर इमेज देखने को मिलता है। ये जो फेज प्लेट में जो रिंग होती है, इससे क्या होता है, अनरिटार्डेड लाइट रे पास होती है और वो वेवलेंथ में चेंजेस और वेवलेंथ में जो वेरिएशन होता है उसको चेंज कर देती है, जिससे क्या होता है, हम लोग को क्लियर इमेज देखने को मिलता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन में इसके एप्लीकेशन को देखते हैं। इसमें होता क्या है, जो प्रोड्यूस्ड हाई कॉन्ट्रास्ट वाले इमेज ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं, उसमें हम लोग जो हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज होते हैं उस ट्रांसपेरेंट स्पेसिमेन होते हैं। जैसे कि मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, थिन टिश्यू स्लाइस हैं, सब सेल्यूलर पार्टिकल्स हैं, इंक्लूडिंग न्यूक्लियाई, अदर ऑर्गेनेल्स, माइटोटिक क्रोमोसोम एंड वैक्यूल्स को देखने में हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। आज हमने देखा कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का जो प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है और उसके यूजेस के बारे में देखिए। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल ये कैसे काम करता है और इसका काम क्या होता है और ये कैसे रिटार्डेड हो जाती है और इसके वेवलेंथ में कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।